हेलो एवरीवन, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी इसमें सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। यहाँ पर इंग्लिश की स्टोरी होगी, हमेशा की तरह इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है नेवर लूज़ होप। नेवर यानी कभी नहीं, अपनी लूज़ करो किसको? होप को, यानी कि आप आशा को कभी मत छोड़ो या फिर उम्मीद को कभी मत छोड़ो। ये है इस स्टोरी का टाइटल। क्या है ये स्टोरी? अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। अनमोल जो कि नाम है किसी लड़के का, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, यानी कि था, अनमोल था। अ 10-year-old बॉय, एक 10 साल का लड़का था। अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वेरी गुड मतलब कि बहुत अच्छा। एट स्पोर्ट्स किस में था? खेलकूद में। एट स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद में। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। ही यानी कि वह, हैड यानी कि था, थे, थी, वॉन, वॉन का मतलब जीता। जीता, क्या जीता? मैनी रेसेस यानी कि कई, ठीक है। मैनी का मतलब कई, रेसेस, रेस का मतलब होता है दौड़। उसने कई रेस, कई दौड़ें जीती थी। इन हिज स्कूल, उसकी स्कूल में। हिज स्कूल यानी कि उसकी स्कूल में, अपनी स्कूल में, ठीक है। हिज मतलब उसका, उसकी, अपना, अपनी। He had won many races in his school. उसने अपने स्कूल में कई रेस जीती थी। Once यानी कि एक बार। He was selected. He यानी उसे select किया गया। Select करना मतलब कि चुनना, चुना गया था। As a racer, as a racer, एक रेसर के रूप में। As यानी के रूप में, किसके रूप में? अ रेसर, एक रेसर के रूप में। दौड़ने वाला जो होता है उसके लिए यहाँ पर रेसर वर्ड का यूज़ किया गया है। टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना। हिज स्कूल, अपने स्कूल का। इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, इन यानी में, एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए। क्या है इस पूरी लाइन का मीन? Once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition। मतलब कि एक बार उसे एक अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है ना, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में, कॉम्पिटिशन मतलब कि प्रतियोगिता में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब टू रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करने के लिए एज अ रेसर यानी कि एक रेसर के रूप में उसे सिलेक्टेड, चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था। दो ही वॉज अ वेरी गुड रेसर। दो का मतलब यहाँ पर है हालांकि। ही यानी कि वह, वॉज मतलब कि था, थे, थी, अ वेरी गुड रेसर, एक बहुत अच्छा रेसर था। यट मतलब कि फिर भी, यट का मतलब फिर भी। ही यानी कि वह, उसे, वह या उसे। फेल्ट यानी महसूस होना। नर्वस, नर्वस का मतलब घबराहट, ठीक है। एज द कॉम्पिटिशन, किसके लिए घबराहट हुई उसे? कॉम्पिटिशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए, प्रतियोगिता के लिए। वुड बी वेरी टफ, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत कैसी होगी? टफ होगी। टफ मतलब कठिन, कठिन होगी। वुड का यूज़ हुआ है यहाँ पर विल के लिए, विल की पास्ट फॉर्म है वुड। क्लियर हो गया यहाँ तक? जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी उसने। ही सॉ अ स्मॉल एंट, मतलब कि एक स्मॉल एंट मतलब चींटी, एक छोटी चींटी। कैरिंग, कैरी करना, ले जाना, ले जा रही थी, ले जा रही थी क्या? अ ग्रेन, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ही सॉ यानी देखी, तो वो कैरी कर रही थी, ले जा रही थी, ले जा रही है नहीं, ले जा रही थी। अ ग्रेन ऑफ शुगर, एक दाना, ग्रेन का मतलब दाना, किसका? शुगर का, ऑफ मतलब का, शुगर का। इट वॉज ट्राइंग, इट
इट का यूज़ यहाँ पर हुआ है किसके लिए, चींटी के लिए। चींटी क्या कर रही थी, ट्राई यानी कि कोशिश कर रही थी, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब मतलब चढ़ना यानी कि चढ़ने की, द वॉल किसके ऊपर, दीवार पर, बट इट रिपीटेडली फेल्ड, लेकिन क्या हो रही थी, रिपीटेडली मतलब कि बार बार क्या हो रही थी, फेल्ड हो रही थी, असफल हो रही थी, बार बार असफल रही। इट केप्ट ऑन ट्राइंग मतलब वह, जो चींटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इट का यूज़ है वह कोशिश करती रही, केप्ट ऑन ट्राइंग कोई काम करते रहना, एंड फाइनली मतलब कि आखिरकार, इट सक्सीडेड क्या हुई, वह सफल हुई इन रीचिंग पहुँचने में, ठीक है, पहुँचने में, इट्स डेस्टिनेशन का मतलब जो अपना गंतव्य स्थान है जहाँ पर उसे जाना था, वहाँ पर पहुँचने में वह क्या रही, सफल रही। लुकिंग एट द एंट मतलब कि चींटी को देखकर अनमोल ने थॉट यानी सोचा, दैट कि इफ़ अगर या यदि, अ स्मॉल क्रिएचर एक छोटा जीव यानी कि एक छोटी चींटी, जीव जंतु होता है, क्रिएचर का मतलब लाइक एन एंट जैसे कि, लाइक मतलब जैसे कि एक चींटी, डिड नॉट गिव अप जैसे कि एक चींटी जो क्या नहीं करती, हार नहीं मानती, गिव अप करना, हार नहीं मानना, नॉट हो गया ना नहीं, डिड नॉट, होप एंड अपनी किसको, उम्मीद को नहीं छोड़ती, हार नहीं मानती, आशा को नहीं छोड़ती, एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, रीच्ड यानी पहुंचना, पहुंची, इट्स यानी अपने या उसके, डेस्टिनेशन मतलब स्थान पर जहाँ उसे जाना था, उस डेस्टिनेशन पर पहुंची। वाई शुड ही गिव अप, वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब है क्यों, शुड मतलब चाहिए, तो वह हार क्यों माने, वाई शुड ही गिव अप, वह हार क्यों माने, गिव अप यानी हार मानना, ही मस्ट नॉट उसे नहीं चाहिए, नॉट नहीं, लूज होप या क्या नहीं खोनी चाहिए, आशा, होप, एंड करेज का मतलब साहस, मतलब कि उसे आशा और साहस नहीं खोना चाहिए। ही शुड मतलब उसे, शुड चाहिए, ट्राई यानी कोशिश, हिज बेस्ट टू अचीव करना, प्राप्त यानी जो भी वो बेहतर कर सके वो उसे करना चाहिए। हिज गोल यानी जो उसका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे जितना हो सके उतना बेहतर करना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यानी कि अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड, अगले दिन से ही स्टार्टेड वो क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है, प्रैक्टिसिंग किसकी, अभ्यास करने की, मोर यानी अधिक, एंड मोर अधिक से अधिक अभ्यास करने लगा अगले दिन से। इन द फाइनल रेस, जो फाइनल रेस थी, ही रेन कॉन्फिडेंटली, ही रेन यानी कि वो भागा, दौड़ा, कॉन्फिडेंटली मतलब कि आत्मविश्वास से, एंड स्टूड सेकेंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो 10 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पर जो उसकी पोजीशन आई उनके बीच में, सबके बीच में, इसलिए अमंग वर्ड का यूज़ हुआ है, सबके बीच में उसकी जो पोजीशन आई वो दूसरे स्थान पर रहा। एंड स्टूड सेकेंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट्स यानी कि 10 पार्टिसिपेंट्स में उसकी पोजीशन आई सेकेंड। नेक्स्ट डे अगले दिन, इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले दिन क्या होता है, जो मॉर्निंग असेंबली है, जो सुबह की जो प्रेयर होती है वो मॉर्निंग असेंबली, वहाँ पर क्या किया, द प्रिंसिपल प्रेज्ड, प्रिंसिपल जो है प्रधानाचार्य, उन्होंने प्रेज्ड यानी कि प्रशंसा की, अनमोल की, एंड ऑल चिल्ड्रन क्लैप्ड और सारे जो बच्चे थे उन्होंने ताली बजाई, फॉर हिम किसके लिए, अनमोल के लिए, उसके लिए ताली बजाई। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, एंड टीचर्स फेल्ट यानी कि महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, प्राउड ऑफ हिम उसके ऊपर गर्व महसूस हुआ, प्राउड यानी कि गर्व महसूस किया, उसके माता पिता और शिक्षकों ने उस पर गर्व महसूस किया। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, आप इसको पढ़कर अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है मॉरल कि परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, मैटर्स यानी महत्व, नॉट पोजीशन, प्रदर्शन महत्व रखता है, करता है, ठीक है। जो है पोजीशन और प्लेस क्या आई, पोजीशन जो है उसकी जगह या स्थान क्या आया, ये मैटर नहीं करता, ये महत्व नहीं करता, प्रदर्शन आपका अच्छा
होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ से सीखने को मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।